सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्जाम। सो आज की क्लास में हम 16 जुलाई का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। तो आप सभी को बताएं, शुभांशु शुक्ला जी पृथ्वी पर वापस आ चुके हैं। तो वेलकम होम शुभांशु जी। तो इन्हीं के नाम पे आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, हाल ही में आईएसएस जाने वाले, अच्छा कुछ बच्चे पीडीएफ के लिए पूछे तो पीडीएफ आपको मिलेगी कहाँ, टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो ये आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। तो हाल ही में आईएसएस जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की पृथ्वी पर घर वापसी हुई है, ठीक है। पृथ्वी पर सफल वापसी हुई है। इनका संबंध किससे है, ठीक है। देखो, अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय यात्री हैं, ये तो आपको पता था। सेकंड भारतीय अंतरिक्ष में, बट आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मतलब अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय बन गए। तो इनके बारे में देखो, तो कौन सा मिशन लॉन्च हुआ था सर? एक्सियोम मिशन लॉन्च हुआ था, ये तो आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो एक्सियोम मिशन लॉन्च हुआ था। अब इसमें किसने किसने ऑर्गेनाइज किया था? देखो, एक प्रकार का ये प्राइवेट मिशन था, ठीक है। तो एक्सियोम स्पेस का ये मिशन था, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, मिशन ऑर्गेनाइजर। इसमें नासा एज अ होस्ट, आईएसएस का नासा आईएसएस का होस्ट है, तो इस वजह से नासा भी सम्मिलित था। स्पेस एक्स भी इसमें शामिल था, क्योंकि इसने अपना लॉन्चिंग व्हीकल दिया और ड्रैगन कैप्सूल को प्रोवाइड किया, ठीक है। तो एटलीस्ट ये तीनों कंपनी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और लॉन्च कहाँ से हुआ था? तो केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा यूएसए से लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो ये तो आपको पता है, जून 2025 को, 25 जून 2025 को लॉन्च हुआ था इस दिन। अच्छा ये बताओ, 25 जून को हम कौन सा डे मनाते हैं, सेलिब्रेट कौन सा दिवस होता है भारत में, ठीक है। अब इसका नेतृत्व किसने किया था सर? तो नेतृत्व करने वाली कौन थी? पैगी ह्यूटसन। ये इनको हेड बनाया गया था, ठीक है, इस मिशन का। और पायलट कौन थे? शुभांशु शुक्ला। तो पैगी ह्यूटसन के बाद दूसरे हेड कौन थे? शुभांशु शुक्ला, जो कि भारतीय हैं। और इनका संबंध कहाँ थे? लखनऊ से। लखनऊ यूपी के हैं ये रहने वाले, ठीक है। तो यूपी वाले हैं ये। और ये अंतरिक्ष स्टेशन में 18 दिन रह के अब वापस आ चुके हैं। 14 दिन रहने का लक्ष्य था, बट कुछ टाइम हो जाता है इधर उधर। जब आप भी अपने नानी के घर जाते हो तो थोड़ा बहुत इधर हो ही जाता है ना। अभी वापसी कब हुई है? 15 जुलाई को ये घर वापस आ चुके हैं, ठीक है। ड्रैगन कैप्सूल, या कुछ जगह आपको कैप्सूल का नाम अलग मिलेगा, बट आप यही लिखो, ठीक है। तो सेंटियागो कैलिफोर्निया के तट पर ये उतरे हैं, ठीक है। तो ये भी यूएसए के तट पर है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लखनऊ के, ठीक है। ये देखो, कुछ दिन बाद, मतलब लगभग मुझे लगता है 25 जुलाई के बाद ये भारत आ सकते हैं। अभी इनको क्वारंटीन कर दिया गया है, क्योंकि आइसोलेशन जरूरी होता है, ठीक है। चलो, अच्छा आपको पता है पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय इनके बारे में देख लो भैया। राकेश शर्मा थे, जो अंतरिक्ष में गए थे। कब गए थे? 1984 में गए थे। और किसके द्वारा? सोयूज स्पेस क्राफ्ट से गए थे, जो कि यूएसएसआर का मिशन था, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो इतना आपको पता हो गया। चलिए, अब इसमें क्या क्या इन्होंने प्रयोग किया, वहाँ पर इतने दिन रहे तो ये वहाँ पर किया क्या इन्होंने, वो भी देख लो भैया, ये तो इंपॉर्टेंट है। एक तो इन्होंने पहला काम किया मांसपेशी पुनर्जनन, मतलब मायोजेनेसिस के नाम से इसको जानेंगे। तो सूक्ष्म गुरुत्व में मांसपेशी हानि का अध्ययन, मतलब मांसपेशियों का विकास होता है नहीं होता, कैसे होता है, ये अध्ययन किया इन्होंने। फसल बीज वृद्धि, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, इससे पहले किसका हमने बीज वहाँ पर अंतरिक्ष में उगाया था? लोबिया, याद है लोबिया, मैंने पढ़ाया था। अभी 6 फसल किस्मों का वहाँ पर प्रयोग किया। खास तौर पे आपको मूंग और मेथी का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। तो मूंग और मेथी का नाम ध्यान रखना है। तो इनका अवलोकन किया। सूक्ष्म शैवाल अध्ययन किया, तो मतलब अंतरिक्ष में आनुवांशिक और चयापचय प्रतिक्रियाओं को समझने के लिए तो सूक्ष्म शैवालों का अध्ययन किया गया। साइनोबैक्टीरिया अनुसंधान हुआ, ठीक है। तो ये सब नाम ध्यान रखने हैं। वाइजर टार्डिग्रेड्स, ये थोड़ा काफ़ी चर्चा में रहा, ठीक है। तो ये काफ़ी चर्चा में रहा। तो मतलब अंतरिक्ष में उनके अस्तित्व और प्रजनन का पता लगाने, किनके? जो ये जल भालू होते हैं ना, जल भालू के अस्तित्व और प्रजनन का पता लगाने के लिए टार्डिग्रेड्स इन्हीं को कहते हैं, ठीक है। कि भारतीय प्रजातियों को पुनः जलयुक्त किया गया और उनका अवलोकन किया गया, ठीक है। तो ये टार्डिग्रेड्स मतलब जल भालू होते हैं, ये आपको पता रहना चाहिए। वाइजर डिस्प्ले मतलब मानव और मशीन में इंटरफेस, मतलब मानव मशीन के साथ कैसे काम कर पाएगा, ये आपको मतलब आगे के जो अंतरिक्ष मिशन होने वाले हैं उन पर ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अभी देखो, ये शुभांशु जी हैं ना भैया हमारे, ये शुभांशु जी जो हैं, इनको कहाँ पे गगनयान मिशन में भी भेजा जाना है। तो गगनयान इनको मतलब काफ़ी ट्रेनिंग, एज अ ट्रेनिंग की तरह भी ये देख सकते हैं, और कितना खुश हैं। तो ये अब इनको आइसोलेट किया जाएगा, फिर इनसे पूछी जाएगी, बातचीत की जाएगी, ठीक है। तो ये सब होने वाला है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो ये देखो, चारों का नाम देख लो, कौन कौन से चार थे, कौन कौन से थे। एक तो ये हंगरी देश से थे, ठीक है। तो हंगरी देश से शुभांशु का नाम आप जानते ही हैं, पायलट थे इंडिया के। और पैगी ह्यूटसन जो कि यूएसए थी, इन्हों की ये कमांडर थी इसके, ठीक है, विंग कमांडर।
और एक पोलैंड से थे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, चारों का नाम आपको याद रखना है, चारों साथ में गए थे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टड सिंगडूर पुल का उद्घाटन कहाँ किया है? इंपॉर्टेंट मार्क कर लो भैया, इस पे ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये देखो सिंगडूर, ये केबल ब्रिज इसलिए कहा जाता है क्योंकि केबल के सहारे लटका हुआ है, ठीक है। चलिए, तो केबल स्टड सिंगडूर बिल, इसके उस ब्रिज के बारे में देखो। तो देखो, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, जो कि अभी आपने क्वेश्चन में पढ़ा। कहाँ इस पर निर्माण किया गया? कर्नाटक के शिवमोगा जिले में। कर्नाटक के शिवमोगा जिले, ये आपको ध्यान रखना है कि सागर तालुक में शरावती नदी पर, नदी का नाम ध्यान रखना है, तो शरावती नदी, शरावती, अच्छा शरावती नदी का जो था बताओ, इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका तुम लोग उद्गम बता सकते हो? उद्गम इसका कहाँ से होता है, कमेंट करके बताओ। कि बैक वाटर पर निर्मित केबल स्टड सिंगडूर ब्रिज का लोकार्पण किया है, ठीक है। तो ये तीनों बातें सब ध्यान रखिएगा। इसको हम और किस नाम से जानते हैं? तो सब अंबर गडलू कल सावल्ली ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और ये दूसरा सबसे लंबा केबल स्टड ब्रिज है, ठीक है। अच्छा, पहला कहाँ है? पहला बता सकते हो? पहला जो केबल स्टड ब्रिज है, पहला सबसे लंबा, वो कहाँ है? मैं बताऊंगा इसको, बट आप तब तक गेस करो। दूसरा सबसे, अच्छा ठीक है। और ये इसकी लंबाई कितनी होने वाली सर? 2.44 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी और 16 मीटर इसकी चौड़ाई होने वाली है। 473 करोड़ रुपए की इस पर लागत आई है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? सागरा शहर, ठीक है। तो सागरा तालुक जो आपको बताया गया ना, देखो सागर तालुक, तो सागरा तालुक से सिंगडूर, जिसको मारकुटिका के नाम से भी जानते हैं, यहीं पर चौदरेश्वरी मंदिर भी है, तो इनको कनेक्ट करेगा, ठीक है। चलिए, इतना आपको ध्यान रखना है। अब शरावती नदी के बारे में यहीं पर लिख देते हैं कुछ बातें, ठीक है। तो शरावती जो नदी है, शरावती नदी के बारे में सर, अच्छा तो ये पहला राज्य कौन सा है? तो ये पहला राज्य जानते हो तुम कौन सा है? इसका नाम है गुजरात, ठीक है। तो गुजरात में ही ये लिख लो तुम लोग, ठीक है। तो शरावती नदी के बारे में बताओ, इसका उद्गम कहाँ से हुआ? तो सर वेस्टर्न घाट से, ठीक है। तो वेस्टर्न मतलब पश्चिमी घाट से इसका मतलब वेस्टर्न घाट से इसका उद्गम हुआ है। ये गिरती कहाँ है? जाके गिरती है अरब सागर में, ठीक है। तो अरब सागर में जाके गिर जाती है। और क्या इसमें एक फेमस जलप्रपात है जिसका क्या नाम है? जोग जलप्रपात। तो जोग वाटरफॉल है, जोग जलप्रपात है, ठीक है। तो जोग जलप्रपात का नाम ध्यान रखिएगा। और इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, फेमस ट्रिब्यूटरी, उसका क्या नाम है? नंदी होल। ये ध्यान रखिएगा, नंदी होल का नाम क्वेश्चन में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। चलिए, तो ये भी नदी कहाँ? कर्नाटका में। तो कर्नाटक के शिवमोगा जिले में इसका उद्घाटन हुआ है, केबल स्टड सिंगडूर पुल का। चलिए, ठीक है। तो ये आप इमेज देख सकते हो और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हो। चलिए, ठीक है। अच्छा, ये कुछ और ब्रिज हैं, इनके बारे में बताओ। चेनाब नदी आर्क ब्रिज, अभी हाल ही में इसका भी उद्घाटन हुआ था। कितना? 1315 किलोमीटर, सॉरी 1315 मीटर, किलोमीटर नहीं, इसकी लंबाई है, ठीक है। तो इतना लंबा हो गया। इसकी ऊंचाई क्या है? 359 मीटर, ठीक है। बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा 359 मीटर ऊंचाई है। और ये कहाँ? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर में स्थित है। भूपेन हजारिका पुल, ये कहाँ भैया? इसको ढोला शादिया पुल के नाम से आप जानते होगे, ढोला शादिया है ना, ढोला शादिया पुल के नाम से भी जानते होगे। और ये कहाँ है? ये नदी पर सबसे लंबा, ठीक है। अच्छा, ये है कहाँ वो आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। तो भूपेन हजारिका का नाम बहुत फेमस है, आपको पता होना चाहिए। नदी पर सबसे लंबा पुल ये है, ठीक है। तो नदी पर सबसे लंबा ब्रिज कौन सा? यही है। ये है कहाँ, ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। आंसर करो ये कमेंट। अटल से तो अभी इसका भी उद्घाटन होता है, मुंबई टू नबी मुंबई, ठीक है। तो मुंबई टू नबी मुंबई में ये बना है। ये समुद्र पर बना हुआ सबसे लंबा पुल है, समुद्र पर सबसे लंबा, ठीक है। तो समुद्र पर सबसे लंबा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाल ही में किस राज्य में बेहदीन खलम उत्सव मनाया गया? ये आपको बहुत पढ़ाया गया है। अब ये भी आपको अगर ना कर पाओ तो फिर बेकार है। तो बेहदीन खलम करते हैं, आओ चलो। तो बेहदीन खलम उत्सव 2025 ये कहाँ होता है सर? तो ये राज्य के सबसे रंगीन त्योहारों में से एक बेहदीन खलम हाल ही में कहाँ? मेघालय के जयंतिया हिल्स या जयंतिया जनजाति के रूप में भी आप इनको जानते हो, जयंतिया हिल में मनाया गया। तो गारो खासू जयंतिया तो आपको पता है ना, तो राज्य हो गया मेघालय। तो बेहदीन क्लब जयंतिया या पनार जनजाति के रूप में भी आप जिनको जानते हो, ठीक है। हिल्स के लोगों का एक प्रमुख त्यौहार है। यह उत्सव भरपूर फसल, मतलब बुआई के बाद जो मौसम आता है, मतलब जुलाई में, अब देखो जो बुआई होनी थी वो हो चुकी है, अब जुलाई में इसको सेलिब्रेट होता है। एक प्रकार का फसल त्यौहार है। देवताओं के लिए आह्वान किया जाता है और महामारी को दूर भगाने के लिए, ठीक है। तो महामारी को दूर भगाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब ये भी इसका मतलब है। और उत्सव के दौरान जो युवा पुरुष होते हैं, बांस के डंडों से प्रत्येक घर की छत पर प्रहार करते हैं, ठीक है। ये बुरी आत्माओं, महामारी और बीमारियों को दूर भगाने का प्रतीक है। इस दौरान दैत लावा कोर, लकड़ी की गेंद से खेला जाने वाला फुटबॉल जैसा खेल है,
और या तान भांग रस्सी का रस्सा कस्सी जैसे खेल खेले जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखने, ठीक है। तो बेदीन खलम आपका मेघालय, ठीक है। अच्छा, और कौन कौन से त्यौहार हो सकते हैं मेघालय से रिलेटेड सर? तो मेघालय से रिलेटेड एक कौन सा वांगला फेस्टिवल होता है। वांगला फेस्टिवल काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। वांगला हो गया। एक नोंग क्रेम भी आपको ध्यान रखना है, नोंग क्रेम, ठीक है। तो नोंग क्रेम भी आपको याद रखना है। तो ये 2 फेस्टिवल और ध्यान रखिएगा। चलिए, हाल ही में केंद्रीय इस्पात मंत्री कुमार स्वामी ने एनएमडीसी और मेकान के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालयों का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? दुबई में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आपने कर चुके पहले। विश्व सुपर कबड्डी लीग का उद्घाटन संस्करण कहाँ होने वाला? तो ये भी दुबई में होने वाला है, ठीक है। तो ये भी दुबई में होगा कबड्डी। और इसमें हेल्प कौन करेगा दुबई की? दुबई की हेल्प करने वाला है अपना यूपी, ठीक है। दुबई की हेल्प करने वाला है यूपी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। हाल ही में चर्चा में रही शिंकानसेन प्रौद्योगिकी का संबंध किससे है? ठीक है, शिंकानसेन प्रौद्योगिकी का संबंध किससे? इसका आंसर आपने मार्क किया। चलिए, तो मेघालय मार्क कर लीजिए इसका आंसर, ठीक है। करेक्ट आंसर है ये। देखो, बेहदीन कलम उत्सव का आयोजन हो रहा है। तो देखो, शिंकानसेन प्रौद्योगिकी ये अपने देश की प्रौद्योगिकी है ही नहीं, ठीक है। तो ये प्रौद्योगिकी का संबंध कहाँ? देखो, ये जापान की प्रौद्योगिकी है, ठीक है। तो रेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि अगली पीढ़ी की बुलेट ट्रेन E10 शिंकानसेन, देखो अभी कौन सी बुलेट ट्रेन चल रही है भारत में? तो E5 शिंकानसेन चल रही है। अगली पीढ़ी की कौन होगी? E10 शिंकानसेन। भारत और जापान में एक साथ शुरू की जाने वाली। तो ये क्या होगी सर? इसका संबंध है बुलेट ट्रेन से, ठीक है। बुलेट ट्रेन से इसका संबंध है। चलो, तो देखो, ये भारत और जापान में एक साथ शुरू की जाने वाली है। तो जापान की शिंकानसेन प्रणाली है ये, जो 1964 से प्रचलन में है, ठीक है। उच्च गति के रेल के लिए वैश्विक मानक निर्धारित करती है। अच्छा, बुलेट ट्रेन की स्पीड कितनी होती है लगभग सर? इसकी स्पीड हम मान के चलते हैं 250 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इतनी मानक स्पीड इसकी मानी जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बुलेट ट्रेन से इसका संबंध। शिंकानसेन ट्रेन 2 प्रकार की होती है। E5 शिंकानसेन ये वर्तमान में संचालित मॉडल है, जिसे मूल रूप से MAHSR जो भारत में लागू की गई है ना, यही वाली है। E10 ये आगामी मॉडल है, जिसे भारत और जापान में 2029-30 में लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखो सर, अभी कौन सी? तो बुलेट ट्रेन जो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल MAHSR के नाम से जानते हैं, जो E5 शिंकानसेन प्रौद्योगिकी पर आधारित है, ठीक है। तो E5 पर आधारित है, ये ध्यान रखिएगा तुम लोग, ये मत भूलना, ठीक है। तो ये अभी जो है E5 पर है, और E10 का भी लॉन्च किया जाएगा 29-30 में। तो ये MAHSR देश का पहला हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, जो 508 किलोमीटर का है, जो जापानी शिंकानसेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके मुंबई और अहमदाबाद को जोड़ता है। 2017 में इसको शुरू किया गया था, ठीक है। चलिए, इतनी बातें ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए, हाल ही में RBI का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो नया कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त हुआ भैया? केशवन रामचंद्रन, है ना। तो केशवन रामचंद्रन जी का नाम ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारत की पहली QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली किसने शुरू की है? तो ये इंदौर में शुरू हुआ है, ठीक है। तो इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है, इंदौर में शुरू हुआ है। तो हर घर QR ये शुरू होने वाला है। और इंदौर में भी कहाँ सर? सुदामा नगर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट किया गया। मतलब अभी देखा जाएगा कैसा काम करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस 2025 कब मनाया गया? तो विश्व युवा कौशल दिवस सब कब मनाया जाता है? देखो, तो विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को हर साल सेलिब्रेट होता है। इस बार 10 साल पूरे हो गया, ठीक है। 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। और थीम क्या है? थीम AI और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण, ठीक है। तो AI और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवाओं का सशक्तिकरण करना इसकी थीम हो गई। स्टार्ट किसने किया था? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी, और 15 जुलाई 2015 को पहली बार मनाया गया था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका उद्देश्य क्या है सर? तो कौशल विकास को बढ़ावा देना, युवाओं में बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना, और भविष्य के लिए तैयार पीढ़ियों को सशक्त बनाना, ठीक है। चलिए, हाल ही में बिट्स पिलानी ने कहाँ भारत के पहले AI कैंपस खोलने की घोषणा की? अच्छा, ये बिट्स पिलानी कहाँ है? तो बिट्स पिलानी आपकी राजस्थान में है ना। इसके हेड कौन है? आदित्य बिड़ला ग्रुप की ये कंपनी है, ठीक है। आदित्य बिड़ला ग्रुप, ठीक है। तो इन्होंने ही अभी ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट लगा लो, ठीक है। तो हाल ही में पहला AI कैंपस खुलने जा रहा है। कहाँ ये खुलने जा रहा है सर? अमरावती में, ठीक है। अमरावती में सर ये पहला कैंपस खुलेगा, AI कैंपस है। और जो कि अमरावती कहाँ? आंध्र प्रदेश वाला, महाराष्ट्र वाला नहीं, ठीक है। और 2027 से इसमें प्रवेश मिलने वाला है। मतलब ये सर होगा क्या? AI कैंपस क्या होगा? मतलब AI के थ्रू पूरा कैंपस मॉडरेट मतलब मोनेटाइज होगा। और जानते हो क्या होगा उसमें?
मतलब जैसे ही तुम्हें घर पहुंचने वाले होगे तुम उसको एआई को एक मैसेज कर दो, वो तुम्हारे घर का टेम्परेचर एसी वगैरह चला के फिट रखेगा, बिल्कुल तैयार रखेगा तुम्हारे एंट्री के लिए, है ना। तो ये होने वाला भैया, अब एआई पे दुनिया चलने वाली है। हाल ही में दिवंगत फौजा सिंह 114 साल की उम्र में सड़क दुर्घटना में निधन हुआ है। इनका संबंध किससे भैया, ये इनको क्या कहते हैं, इनको पगड़ीधारी बवंडर के नाम से जाना जाता है। इनका क्या नाम है, ये पंजाब के रहने वाले थे और इनका ये मतलब क्या है, मैराथन धावक थे, ठीक है। तो मैराथन धावक थे और बूढ़े हो गए थे, 114 साल के। इनका भी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई और इनको पगड़ीधारी बवंडर के नाम से भी जाना जाता है। धाकड़ मैराथन धावक लिखो यार तुम लोग, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाल ही में भारतीय सेना ने प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया। तो प्रचंड शक्ति नामक, अच्छा इसका आंसर आप लोग मार्क कर लिए, ठीक, 15 जुलाई इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो, तो प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ, तो सर इसका आयोजन हुआ मेरठ में। मेरठ में भी कहाँ, खड़गा कोर फील्ड ट्रेनिंग सेंटर में इसका आयोजन हुआ है। भारतीय सेना द्वारा इसका आयोजन किया गया, भारतीय सेना की राम डिवीजन द्वारा, ठीक है। तो राम डिवीजन द्वारा इसका आयोजन हुआ है। उद्देश्य क्या है सर इसका, तो दो सेना को एआई और ड्रोन के द्वारा मजबूत बनाना, ठीक है। तो सेना को एआई और ड्रोन के द्वारा मजबूत बनाना इसका उद्देश्य हो गया। भारतीय नौसेना का तकनीकी समावेशन वर्ष 2025 को भारतीय नौसेना ने अपनी तकनीकी समावेशन का वर्ष के रूप में घोषित किया है, इसी वजह से इसको आयोजित किया गया है, ठीक है। और हम 2025 को किस रूप में देखते हैं, सहकारिता वर्ष, ग्लेशियर संरक्षण वर्ष, शांति और विकास वर्ष, क्वांटम तकनीकी वर्ष। ये राजस्थान एग्जाम में पूछा गया था, ये यूपीएससी में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं अभी आगे। हाल ही में डीआरडीओ ने भारत में निर्मित पहला किफ़ायती उन्नत कार्बन फाइबर फुट प्रोस्थेटिस का अनावरण कहाँ किया है, प्रोस्थेटिस, ठीक है। अब इसका अनावरण कहाँ हुआ है, ये इसका काम कहाँ होने वाला है। डीआरडीओ, देखो डीआरडीओ प्लस और कौन, डीआरडीओ प्लस एम्स बीबी नगर, एम्स बीबी नगर, इन दोनों ने मिल के इसको स्टार्ट किया, ठीक है। एम्स बीबी नगर मतलब ये कहाँ, एम्स बीबी, ये तेलंगाना, इन दोनों ने मिलकर इसको स्टार्ट किया। इसमें क्या बनने वाला सर, तो कृत्रिम पैर, ठीक है। तो कृत्रिम पैर का निर्माण होगा, ये देख सकते हो आप, ठीक है। कृत्रिम पैर का निर्माण होगा, मतलब जो अपंग है उनके लिए भी अब उनको फील नहीं होगा कि उनके पैरों की कमी है। और ये इतना, इसकी क्षमता कितनी होनी, 125 किलोग्राम का भार उठा सकते हो, ठीक है। तो 125 किलोग्राम का भार उठा सकते हो, मतलब इतना तो उठता भी नहीं इंसान से, है ना। तो ये इतना कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। हाल ही में जूनियर राष्ट्रीय रग्बी सेवेंस, ठीक है। तो रग्बी सेवेंस 2025 अंडर 18 बालक वर्ग का खिताब किसने जीता है, तो इसको जीतने वाला, पहले इसको होस्ट लिखो, होस्ट इसका सर देहरादून है, ठीक है। तो देहरादून इसका होस्ट हो गया। और ये किसने जीता, तो बिहार ने इसको जीत लिया है। और किसको हराया, बिहार ने इसको उड़ीसा को हरा के इसको जीत लिया, ठीक है। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ यार तुम लोग लाइक कर दिया करो, 1 घंटे लगते हैं क्लास बनाने में और तुमको मैं 15 मिनट में करा देता हूँ। कितना टाइम बचता है तुम्हारा, शेयर करो अपने दोस्तों तक, ठीक है। और सब्सक्राइब करो, शेयर नहीं करेंगे सर हमारा दोस्त भी सेलेक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, जो जितना मन से पढ़ता है वही सेलेक्ट होता है, ठीक है। क्लास देखने बस से सिलेक्शन होने लग जाए तो फिर हो गया। तो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड मेंटेन कर रखना पड़ता है, ठीक है। तो जो जितना जिसकी ग्रहणशीलता होगी, आपने सुना होगा, जो जितना ग्रहण कर पाएगा, जितना ध्यान से पढ़ेगा, उसको उसी का सिलेक्शन होगा। चलिए, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक